हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूँ राजेश सर, प्रेम विद्या मंदिर हाई स्कूल से। आपका वो साइंस का टीचर। कल पिछले वीडियो में हमने बात की थी पदार्थ के बारे में और किसानी के बारे में। किसानी के बारे में हमने बात की थी कि कैसे खेत जोतते हैं और खेतों के जोतने के बाद उसको कैसे वितरण करते हैं। तो आज हम बात करेंगे थोड़ा आगे हटकर सूक्ष्म जीवों की हम थोड़ी चर्चा करेंगे। तो जो शुरू करते हैं। आई होप आप घर पे रह रहे होंगे, आप बोर नहीं हो रहे। तो साइंस थोड़ा टफ सब्जेक्ट पड़ता है, तो मेरे आपसे लोगों से रिक्वेस्ट है घर पे रह के थोड़ी बहुत किताबों को पढ़ा करें। कुछ पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा। हम वीडियोस के थ्रू आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करेंगे, तो वही हम कोशिश जारी रखेंगे कि आपको थोड़ी ज़्यादा बातें समझ में आए। तो चलो शुरू करते हैं। सूक्ष्म जीव शत्रु एवं मित्र। बहुत सूक्ष्म जीव यानी होता क्या है पहले समझते हैं। सूक्ष्म जीव यानी कि ऐसे जीव जो अपनी नंगी आंखों से, यानी जो हम आँखें हैं सब ठीक से देख नहीं पाएंगे। बहुत से जीव ऐसे होते हैं जो कि दिखाई ही नहीं देते। जैसे हमारे हाथ हैं, अभी हाथ में हम ऐसे करेंगे, लाखों जीवाणु मर गए। हम श्वास ले रहे हैं तो श्वास लेने में भी लाखों जीवाणु मर रहे हैं। तो जीवाणु, हमने कोरोना की अभी बहुत बात चल रही है, जैसे कोरोना वायरस बहुत फेमस हो रहा है कोरोना वायरस। तो ये वायरस भी तो एक तरह का सूक्ष्म जीव हुआ। ये इतना माइनॉरिटी पर होता है कि आप उसको देख ही नहीं सकते। ये इतना छोटे तरफ पर रहने वाला जीव, अभी वायरस सूक्ष्म जीव की बात करता हूँ, कोरोना वायरस को नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि कोरोना वायरस जो फैला हुआ है ये सूक्ष्म जीव ही तो है, जो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 ऐसे फैलता रहता है। तो ये अपना बाइनरी कोड के थ्रू अपने आबादी बढ़ाता है। तो ये जीव ऐसा है जो फैलने में उसकी कॉम्पिटिटिव होती है। कॉम्पिटिटिव मतलब कि ये जीव अपने जैसा ही दूसरा जीव बनाता है। सूक्ष्म जीव की खासियत ये है कि ये प्रजनन का जो इनका ढंग है वो का केंद्रीय होता है। केंद्रीय के थ्रू ये 1 से 2 टुकड़े में बढ़ जाता है। ये बहुत से सूक्ष्म जीव अच्छे भी होते हैं। जैसे हमारा पेट है, तो हमारे पेट में लाखों तरह के सूक्ष्म जीव मौजूद हैं। तो ये लाखों तरह के सूक्ष्म जीव हमारे पेट के पाचन तंत्र को मजबूत करने में सहायता देते हैं। अब लार है, हमारे मुँह के अंदर लार है, अगर हम ठीक से ब्रश नहीं करेंगे तो हमारे मुँह के जो सूक्ष्म जीव है उसकी संख्या बढ़ जाएगी, तो ये हमारे सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा, पेट के लिए अच्छा नहीं होगा। तो सूक्ष्म जीव का होना ना होना, अब कैंसर की बीमारी है तो कैंसर की बीमारी भी सूक्ष्म जीव के कारण ही होती है, क्योंकि हमारे शरीर में जो अतिरिक्त मान से अतिरिक्त होता है जिसमें सड़ पैदा होती है, उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, मतलब ये सूक्ष्म जीव पड़ जाते हैं। और उसी सूक्ष्म जीव के कारण हमारे शरीर के किसी एक भाग में कैंसर हो जाता है। बहुत से लोगों को किडनी में कैंसर होता है, लीवर में कैंसर होता है, गुर्दे में कैंसर होता है, छातियों में कैंसर होता है। ये जो शरीर का फैलाव है और शरीर में जो अतिरिक्त मात्रा में चर्बी या उससे मांस का सड़ना हो गया, उसके थ्रू ये प्राकृतिक होता है। लेकिन बहुत से लोगों गलत चीज़ों का सेवन, जैसे शराब है, तंबाकू है, तो इन शराब और तंबाकू के सेवन के कारण भी कैंसर होता है। तो कैंसर यानी क्या? कैंसर यानी कि हमारा कोई अंग, ऐसा अंग है जिसमें अगर गर्मी के कारण या फिर इसमें सड़न हो गई है, उसमें सूक्ष्म जीव पड़ जाते हैं और सूक्ष्म जीव बहुत घातक होते हैं, जिसके कारण इसमें कई तरह के कारण वो अंग पूरा खराब हो जाता है, पूरे में सड़न होती है, इसमें सूक्ष्म जीव किस हद तक परेशान करता है। तो ये छोटे छोटे उदाहरण से हमने समझाने के प्रयास किया कि सूक्ष्म जीव नुकसान भी करते हैं, फ़ायदा भी करते हैं। जैसे पेट में अगर सूक्ष्म जीव ना हो तो हम अपना भोजन नहीं पचा पाएंगे, लेकिन अगर हमारा कोई अंग खराब हो गया और उसमें सूक्ष्म जीव पड़ गए तो वो हमारे कैंसर कारण बन गए। वायरस है, वायरस हमारी इम्यूनिटी सिस्टम खराब कर, जैसे कोरोना का वायरस हो गया, ये करता क्या है, हमारी इम्यूनिटी जो हमारी रोग प्रतिकारक क्षमता है उसे पूरी तरह से डैमेज कर देता है, जिसके कारण हम बीमार पड़ जाते हैं। तो हम अब आगे बात करते हैं सूक्ष्म जीव का प्रोटोजोन और प्रक्षेपण और विषाणु। यहाँ एक 2 विषाणु के जीवों की तस्वीरें यहाँ पे दी गई किताब में। ये जीवाणु हो गए, विषाणु हो गए। तो कोरोना का जो वायरस है काफ़ी हद तक ऐसा दिखता होगा। अभी हमारे पास जो उसकी कोरोना वायरस की तस्वीर है वो ज़्यादा कोई क्लियर नहीं है, लेकिन एक अंदाज़ा मानकर चल सकते हैं कि जो वायरस होगा इस तरह से दिखता होगा। तो अब दही हो गया, दही जमाने के लिए जीवाणु की जरूरत पड़ती है। कई चीज़ों में ऐसे होता है कि हमारा गुनगुने दूध में भी दही पड़ जाता है, उसमें भी आश्चर्यजनक चीज़ों में पड़ जाती है। इस तरह के सूक्ष्म जीव होते रहते हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गया, फंगस हो गया। आपने ब्लैक फंगस, येलो फंगस के बारे में सुना होगा, ये अक्सर बैक्टीरिया ही होता है। तो ये एक बैक्टीरिया की फोटो है, ध्यान से देखें, ये एक बैक्टीरिया का फोटो है। ये फंगस है, ये असल में बैक्टीरिया ही होता है।
बीच में न्यूज़पेपर्स में या फिर वीडियोस में आया होगा ब्लैक फंगस, एगर फंगस के बारे में। ये असल बैक्टीरिया ही होता है। तो इसी तरह से चीज़ें बनती हैं, बिगड़ती हैं। अब आगे टॉपिक पे समझते हैं, ये मित्र और शत्रु। ये मित्र भी है, शत्रु भी है, लेकिन ये बेसिक हमारा ऊपर है, क्योंकि इन सूक्ष्म जीवों को ना हमारा कुछ पता है ना हमारे इन सूक्ष्म जीवों को कुछ पता है। हम सूक्ष्म जीवों के बारे में जान भी लें तो कोई पसंद नहीं, क्योंकि सूक्ष्म जीवों को पता ही नहीं होता। सूक्ष्म जीव अपने बेसिक पॉइंट पर ही काम करते हैं। अपने केंद्र का काम है खाली भोजन बनाना, भोजन करना और अपनी आबादी को बढ़ाना। दही जैसे दूध है, दूध को हमने गर्म किया, उसके अंदर थोड़ा सा दही बाहर से ऐड कर दिया, तो थोड़े से दही को ऐड करने के बाद पूरा का पूरा दूध है वो धीरे धीरे दही बनने लगता है। क्यों? दही के अंदर भी खास तरह का सूक्ष्म जीव है जो उसको दही में बना देता है, तो ये हमारे पेट के लिए अच्छा होता है। इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं मित्र और शत्रु में, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, बस समझते हैं नींबू का सेवन और खमीर। खमीर के बारे में आपने सुना होगा, जो चावल है, बहुत से लोग डिश होती है इडली खाना, इडली के लिए खमीर बनाते हैं, उसको खीरा बनाते हैं, उसको खमीर बोलते हैं, कुछ लोग उसको खीरा बोलते हैं। तो चावल को पीस के उसको सड़ाते हैं, इसके अंदर उसमें से गंध आने लगती है, तो वही गंध से वो बनता है इडली। तो वो उस तरह का खमीर हो गया। वो तरह से मतलब कि भोजन के पकने के लिए भी कई तरह के सूक्ष्म जीव होते हैं। अपने एप्पल या सेब के बारे में सुना होगा, सेब जो पेड़ में पकता है उसमें भी तरह के कई हज़ार तरह के सूक्ष्म जीव होते हैं जो उनकी हिफाजत करते हैं। चींटियों में भी होते हैं, वृक्षों में भी होते हैं, पेड़ पौधों में भी होते हैं। अब कीट पतंगे भी होते हैं जो उसमें सूक्ष्म जीव होते ही होते हैं। हमारे शरीर में बहुत सारे तरीके से सूक्ष्म जीव का रक्षण करता है अपने सेहत रखा के लिए। सांप है, बिच्छू है, कॉकरोच है, छिपकली है, इस तरह के जीव भी अपने शरीर के अंदर सूक्ष्म जीव रखते हैं। चमगादड़ सबसे ज़्यादा अपने अंदर सूक्ष्म जीव रखता है। ये हमने बेसिक बातें की हैं बस आपको समझाने के लिए। आप लोगों से रिक्वेस्ट की घर पे रहें और अपनी किताबों को पढ़ें, पढ़ने के बाद थोड़ा समझने का प्रयास करें। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको लेक्चर अच्छा लगा। अब बेसिक बातों पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं क्योंकि किताबों में बहुत सारा डिटेल दिया हुआ है। पूरा डिटेल समझाना छोटे वीडियोस में पॉसिबल नहीं होता, और बहुत जो वीडियो देखते हैं उनको भी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अपने जो दोस्त हैं स्कूलों के क्लासमेट्स को शेयर करें। यही सारी बातें हैं, तो अपना ख्याल रखें। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है सूक्ष्म जीव मित्र और शत्रु में आपको समझ में आया होगा। अगर ना समझ में आया हो तो किताबों को पढ़ें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।